यमुनानगर के श्री न्यू यमुना ज्वेलर्स के मालिक संजीव खन्ना की हत्या के आरोपी 7 साल बाद हत्या के दोषी करार। बता दें, करीब 7 साल पहले यमुनानगर के श्री न्यू यमुना ज्वेलर्स के मालिक संजीव खन्ना की 13 किलो गोल्ड उधार लेने वाले ज्वेलर्स ने इसलिए हत्या कर दी थी कि गोल्ड वापस ना लौटाना पड़े। संजीव मूल रूप से सहारनपुर के चंदन नगर के रहने वाले थे। संजीव खन्ना की हत्या के आरोप में उन्हें साथ में लेकर निकलने वाले ज्वेलर्स योगेश्वरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आरोपियों ने गोल्ड कूटने की हथौड़ी से और क्लच की वायर से उसका गला दबाकर और हथौड़े से उसके सिर में एक के बाद एक 11 वार कर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को शहजादपुर शाह नेशनल हाईवे पर रजपुरा के साथ लगते खेतों की नाली में फेंक दिया था। इस प्रकरण में सिटी थाना यमुनानगर पुलिस के अनुसार राहगीरों ने खेत में शव देखा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार वालिया का कहना था कि पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के शव को अंबाला ले जाकर फेंका गया। संजीव खन्ना के बेटे एडवोकेट आनंद खन्ना ने बताया कि यमुनानगर के रेलवे स्टेशन रोड पर पेपर मिल के गेट के नजदीक श्री न्यू यमुना ज्वेलर्स के नाम से उनका शोरूम है। शोरूम पर उनके पिता संजीव खन्ना बैठते थे। उनका सोने का होलसेल का काम है। 27 जून की देर शाम न्यू मार्केट में स्थित साक्षी ज्वेलर्स का मालिक योगेश्वरी उनके पिता को कार में अपने साथ ले गया था। काफी देर तक जब वह वापस नहीं आए तो उन्हें फोन लगाया गया, पर फोन नहीं उठा। फिर संपर्क किया तो फोन बंद आया। इसके बाद योगेश्वरी से बात की तो उसने बताया कि रात 10:30 बजे उसने उसके पिता को गाबा अस्पताल से पहले जमींदारा पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया था। आनंद खन्ना के मुताबिक पुलिस ने जब योगेश्वरी से बात की तो उसने पहले कहीं बात दोहराई, लेकिन पुलिस के आगे कुछ देर में ही वह टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि संजीव खन्ना अपना 13 किलो सोना उससे वापस मांग रहा था, लेकिन अभी वह सोना देने में सक्षम नहीं था। इसलिए वह संजीव खन्ना को अपनी कार में अपने पिता के कहे अनुसार शहजादपुर शाह नेशनल हाईवे पर रजपुरा के नजदीक लेकर पहुंचा। वहां उसने अपने अन्य 2 साथियों रोहित शर्मा व ग्लेंडविन के साथ मिलकर बाइक की कलस्तार से गला दबाकर और संजीव के सिर में सोना पीटने वाले हथौड़े से मार मार कर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत की नाली में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने योगेश्वरी की कार भी अपने कब्जे में ले ली थी। उसने पुलिस से बचने के लिए कार के आगे पीछे पुलिस के 2 स्टिकर भी लगा रखे थे। वहीं इस केस को लड़ने वाले एडवोकेट प्रवीण शर्मा ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी के पिता समेत 4 आरोपियों को एडिशनल सेशन जज दानिश गुप्ता की अदालत में आज हत्या का दोषी करार दिया गया है और कल उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। हम सब के लिए बड़े ही संतोष का विषय है कि न्यायालय में लंबी चली सुनवाई के बाद आज श्री दानिश गुप्ता जी एडिशनल सेशन जज जगाधरी के न्यायालय ने दोषियों को दोषी करार दिया है और कल क्वांटम पे उन्हें सजा सुनाई जाएगी। सर, जहां तक इस मामले का प्रश्न है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। मृतक संजीव खन्ना, इनकी पेपर मिल गेट के पास दुकान थी, ज्वेलरी की दुकान थी सर। और जो एक्यूट थी, इनकी भी न्यू साक्षी के नाम से ज्वेलरी की दुकान न्यू मार्केट में थी सर। 1.5 साल से आपस में लेन देन चल रहा था। संजीव खन्ना जी ने न्यू साक्षी ज्वेलर्स के जो आरोपी थे पहले, अब तो वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। उनमें से एक विनोद कुमार सूरी और दूसरे योगेश सूरी थे। उन्हें तकरीबन 13 किलो सोने के गहने और 30 लाख रुपए के लगभग दिए हुए थे। संजीव खन्ना जी अपने पैसे और गहनों की मांग कर रहे थे कि मेरे वापस लौटाए जाएं। योगेश सूरी ने 27 जून 2018 को शाम के वक्त संजीव खन्ना की दुकान पे जाके उन्हें प्रॉमिस किया कि जब आप अपनी दुकान बंद करोगे तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना, आज रात को मैं आपके गहने और पैसे वापस कर दूंगा। योगेश के प्रॉमिस के अनुसार संजीव खन्ना जी ने योगेश सूरी को टेलीफोन किया। योगेश सूरी रात के 9:15 बजे के लगभग अपनी होंडा सिटी कार में उनकी दुकान पे आए और कार में संजीव खन्ना जी को आगे ड्राइवर की साइड वाली सीट पे बिठाया। योगेश सूरी जी के संजीव खन्ना जी के जो एम्प्लॉई थे, उन्होंने संजीव खन्ना जी का सामान और
सोना वगैरह तोलने वाला तराजू कार की पिछली सीट पर रखा। ये सभी वहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गया सर। वहाँ से लेकर योगेश सूरी चला गया। उसके बाद ये सारा सेक्टर में संजीव खन्ना जी के घर गए सर। संजीव खन्ना जी ने अपना लंच बॉक्स वगैरह और दुकान की चाबियां अपने घर पे रखी और अपनी पत्नी को बताया कि आज योगेश हमारा सामान वापस करेगा, सोना वगैरह मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन संजीव खन्ना जी बिल्कुल अनजान थे कि योगेश के दिल में क्या चल रहा है। योगेश ने पहले ही से एक साजिश की हुई थी। अपनी पहले से की हुई साजिश को अंजाम देते हुए आगे जाकर यमुनानगर सिटी, ये थाना शहर है जो शहर, उसके पास एक होटल के पास से दो लड़के ग्लैडविन और रोहित शर्मा को कार में बिठाया। ग्लैडविन और रोहित शर्मा ने अपने पास हथियार छुपाए हुए थे और उनको कार में बिठाकर पंचकूला रोड पर ले गए थे। रास्ते में ग्लैडविन ने मोटरसाइकिल की जो क्रच वायर होती है, क्रच वायर संजीव खन्ना जी के पीछे गर्दन में डाली और उन्हें सीट से लगा दिया खींच के। रोहित ने हथौड़ों से वार किया उनके सिर पे। थोड़ी देर बाद कार रोक के योगेश सूरी ने भी हथौड़ा रोहित से लेकर हथौड़े से वार किए और आगे जाकर राजपुरा गांव में उनकी बॉडी को डंप कर दिया। बॉडी वहां पे गिर दी और इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो वापस यमुनानगर आ गए। वापिस आते हुए योगेश ने अपने कपड़े खून से जो सने थे वो मारकंडे के पास छुपा दिए। उसके बाद गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए इन्होंने जो कार थी होंडा सिटी उसे शर्मा हॉस्पिटल यमुनानगर में पार्क कर दिया और योगेश मृतक के परिवार के साथ मृतक को ढूंढने का नाटक करने लगा और उसने मृतक के परिवार को ये कहा कि मैंने तो उनको सोना वगैरह देके जमींदारा पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया था ताकि वो गुमराह हो जाएं। और रात तक वो ढूंढते रहे। जब नहीं मिला तो मृतक का बेटा शिकायत करता आनंद वर्धन खन्ना, उन्होंने पुलिस में शिकायत की कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी को वो लेके गए थे और वो वापस नहीं लौटे हैं। पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। अगले दिन पुलिस को सूचना मिली कि डेड बॉडी राजपुरा गांव में पड़ी है। फिर पुलिस ने इसको हत्या का मुकदमा बना दिया और पुलिस ने अपने गुप्तचरों की सूचना के आधार पर योगेश सूरी, ग्लैडविन और पवन कुमार को सिटी सेंटर यमुनानगर से 29 जून 2018 को गिरफ्तार किया। और योगेश सूरी ने पुलिस को जांच के दौरान बताया कि असल में तो इस हत्याकांड की साजिश मेरे पिता ने की है, मेरे पिता विनोद सूरी ने की है। विनोद सूरी ने ही मुझे कहा था कि तुम मेरी कार ले जाओ और इस कार में जाके अपने साथ कोई दो लड़के मिला लेना और तुम अकेले ये काम नहीं कर पाओगे, तीनों मिलकर इनकी हत्या कर दो। इस तरह से हमें 13 किलो सोना और लाखों रुपए देने नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार से इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और न्यायालय में इस मुकदमे की सुनवाई तकरीबन 7 साल तक चली थी। शुरुआत में यहाँ पे जज साहब विजन सहगल जी थे, एडिशनल सेशन जज, उनकी अदालत में आरोप निर्धारित किए गए मुलजिमों के खिलाफ। उसके बाद श्री आरपी सिंह एडिशनल सेशन जज, उनके खिलाफ उनके सम्मुख गवाहियाँ चली थी और आज दानिश गुप्ता जी ने इनको आरोपियों को इस हत्याकांड में दोषी करार दिया है।